नमस्कार। आप सभी को कॉन्सेप्चुअल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स देखा था। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, किस किस कंडीशन में ओवर सब्सक्रिप्शन होता है और कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अभी आज की इस वीडियो में हम फॉर फीचर देखेंगे। फॉर फीचर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर साल क्वेश्चन में आता है, हर साल एग्जाम बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है और 90% बच्चे फॉर फीचर में फंस जाते हैं। फॉर फीचर जबकि कुछ टफ नहीं है, बस इसको कॉन्सेप्ट को अगर आसानी से समझ लिया जाए तो फॉर फीचर बहुत ही इजी टॉपिक है ना। तो आज हम फॉर फीचर को लेकर के ही चर्चा करेंगे कि फॉर फीचर बेसिकली होता क्या है, क्यों फॉर फीट होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट करते हैं हम। तो मैं बताऊं आपको, फॉर फीचर का मतलब होता है जब्त कर लेना, हरण कर लेना, अंशों को रख लेना। क्यों रख लेना कि अगर कॉल्स इन एरियर का पैसा शेयर होल्डर नहीं दे पाता है तो कंपनी के अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इस बात के का इजाज़त देते हैं, इस बात के लिए वहाँ पहले से लिखा हुआ है कि अगर कोई कॉल्स इन एरियर होता है तो उसका पैसा अगर वो नहीं देता है तो उसके शेयर्स को कंपनी फॉरफीट कर लेती है। देखिए, फॉरफीचर के कंडीशन में कंपनी के पास बेसिकली दो ऑप्शन होता है, या तो वो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च कराए। क्यों एफआईआर लॉन्च कराए? क्योंकि जब उसने शेयर लिया था तो उस समय जो भी कंडीशंस थी उन कंडीशन से उसने साइन किया था। ठीक है, लेकिन कंपनी इस ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करना चाहती क्योंकि इसमें तमाम सारे लीगल फॉर्मेलिटीज बढ़ जाते हैं। तो कंपनी अपना टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना चाहती है इसमें। इस नाते कंपनी जो सेकंड ऑप्शन है कि डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स को फॉरफीट कर लेना। देखिए, फॉरफीचर जब होता है जब पैसा नहीं मिलता है, यानी जो कॉल्स इन एरियर पहले का है, अगर वो सब्सक्रिप्शन को क्लोज होते समय सेकंड कॉल तक अगर वो पैसा नहीं दे पाते हैं तो कंपनी उनको 14 दिन का 2 बार प्रायर नोटिस देती है। ठीक है, और अगर नोटिस देने के बावजूद भी वो इस पैसा नहीं देते हैं और इंटरेस्ट के साथ अगर पैसा नहीं देते हैं तो कंपनी एक मीटिंग बुला करके उनके शेयर्स को फॉरफीट कर लेती है और कंपनी के शेयर होल्डर रजिस्टर से उनका नाम काट दिया जाता है। ये इसका थ्योरेटिकल ग्राउंड है बाबू। ठीक है ना। तो अब क्या करना है इसमें कि जो भी शेयर हम फॉरफीट कर रहे हैं, क्योंकि अब वो शेयर कंपनी फिर से अपने पास ले रही है और जिन्होंने अप्लाई किया था, जिन्होंने एप्लीकेशन का पैसा मतलब कुछ पैसा दिया था उसने पहले और बाकी नहीं दिया है, तो जो दिया था उसको भी कंपनी रख लेती है और शेयर को भी रख लेती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो प्रॉफिट होता है उनके लिए फॉरफीचर का पैसा, ये इनके लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट से ही हम कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करते हैं, एक बात याद रखिएगा। और रेवेन्यू प्रॉफिट से रेवेन्यू लॉस को राइट ऑफ किया जाता है। तो जो कैपिटल प्रॉफिट होती है उससे हम कैपिटल लॉस को, यानी फ्यूचर में अगर हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो जो भी लॉस होगा उस लॉस को इस प्रॉफिट से कवर किया जाता है। इसी नाते लास्ट में हम माइनस करते हैं जो कैपिटल प्रॉफिट हमारा होता है शेयर फॉरफीचर वाला। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं और एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाऊंगा। कुछ टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। आप इस कॉन्सेप्ट को अगर एक बार समझ लेंगे, और आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो एक कॉपी और पेन जरूर लेकर के बैठें, क्योंकि जब तक कॉपी पेन नहीं लेके लिखेंगे उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो मैं बोल रहा हूँ तो फिर से वही चीज़ें रह जाएंगी, फिर चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आप ऐसे परेशान होते रहेंगे। तो प्लीज़ अपने पास कॉपी और पेन रखिए और जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं बोल रहा हूँ या जहाँ पे लिख रहा हूँ इनको नोट करते जाइए अपनी कॉपी में, और एक बार उसको रिवाइज करेंगे तो वो रिकैप हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर का मतलब है हरण कर लेना, जब्त कर लेना, रख लेना। ठीक है, तमाम इसके नाम है। तो फॉरफीचर को हम फॉरफीट करते हैं दो कंडीशन में। पहला, फॉरफीचर ऑफ शेयर फॉरफीचर ऑफ शेयर
were issued at par, forfeiture of share were issued at par, ऐसे शेयर को फॉरफीट करना जो पार पे इशू थे, यानी पहले फेस वैल्यू पे इशू था, जो पार वैल्यू है एग्जैक्ट जो फेस वैल्यू है उस पे इशू थे, अब हम उनको बाद में फॉरफीट कर रहे हैं। दूसरा क्या है, फॉरफीचर ऑफ शेयर वेयर इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, ऐसे शेयर को फॉरफीट करना जो पहले प्रीमियम पे इशू थे। दो कंडीशन में क्वेश्चन आता है, पहला कि ऐसे शेयर को फॉरफीट करना जो पहले पार पे इशू थे, या ऐसे शेयर्स को फॉरफीट करना जो पहले प्रीमियम पे इशू थे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे शेयर्स को फॉरफीट करेंगे जो पहले पार पे इशू थे। पार पे इशू, सपोज करिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, मान लिया 10 रुपीज़ का शेयर था, ठीक है, 10 रुपीज़ का शेयर था जिसमें 3 रुपीज़ एप्लीकेशन का था, अलॉटमेंट आपका 2 रुपीज़ का था, फर्स्ट कॉल जो है वो 3 रुपीज़ का था और सेकंड कॉल जो है वो 2 रुपीज़ का था, ठीक है, 2 रुपीज़ का था। इस तरीके से एप्लीकेशन 3 रुपीज़ का, अलॉटमेंट 2 रुपीज़ का, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ का और फाइनल कॉल 2 रुपीज़ का था। इस तरीके से शेयर्स को हम बांट दिया हमने। मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किया या 1,000 शेयर्स इशू किया था, इशूड, ठीक है ना। मिस्टर एक्स इनके पास 100 शेयर्स थे, मिस्टर एक्स इनके पास 100 शेयर्स थे, इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मान लिया कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किया, ठीक है, क्वेश्चन दिया होगा कि मिस्टर एक्स हु हैज अलॉटेड 100 शेयर्स फेल्ड टू पे the amount of allotment money and subsequent failure to the first and final call his shares were forfeited, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, यानी मिस्टर एक्स जिनके पास 100 शेयर थे, इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कंपनी ने वेट किया कि हो सकता है कि फर्स्ट कॉल में पैसा दे दें अलॉटमेंट का, लेकिन नहीं, इन्होंने अलॉटमेंट का भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया। फिर कंपनी ने वेट किया सेकंड कॉल तक कि हो सकता है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा सेकंड कॉल में दे दें, लेकिन मिस्टर एक्स ने ना तो अलॉटमेंट का दिया और ना ही फर्स्ट कॉल का दिया और ना ही सेकंड कॉल का दिया। तो कंपनी ने यहाँ पे आकर के सोचा सेकंड कॉल में कि अब ये पैसा नहीं देंगे, तो अब क्या होगा कि कंपनी एक मीटिंग बुला करके उनके शेयर्स को फॉरफीट कर देगी 2/3 मेजॉरिटी के साथ, ठीक है ना। तो अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, देखिए, जब भी कैपिटल जो है चूंकि पब्लिक में है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है ना, हमेशा क्रेडिट होता है। लेकिन जब उस कैपिटल को हम फिर से रीबैक कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, ठीक है ना, तो अब क्या होगा यहाँ पे कि कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। कैपिटल क्योंकि यहाँ रिड्यूस हो रही है, हमने सपोज करिए 1000 शेयर्स जो है वो पब्लिक में इशू किया था और 100 शेयर्स को हम फॉरफीट कर रहे हैं, यानी उस शेयर को फिर से दोबारा हम ले रहे हैं, यानी मार्केट में हमारे 900 शेयर्स बचे, है ना, 900 शेयर्स बचे। तो जो 900 शेयर्स बचे, अब हमारे पास पहले से कैपिटल कम हो गई, तो कैपिटल कभी भी अगर रिड्यूस होगी तो कैपिटल डेबिट होता है, ये जान लीजिए, ये कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है ना। तो अब हम 100 शेयर्स को फॉरफीट कर रहे हैं, यहाँ पे कैसे फॉरफीट होगा, देखिए, यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट DR, जैसे एंट्रियां पास करते थे वैसे ही पास करेंगे। बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन 3000, शेयर एप्लीकेशन DR टू शेयर कैपिटल 3000, शेयर अलॉटमेंट DR टू शेयर कैपिटल 2000, लेकिन बैंक अकाउंट DR कॉल सीनियर DR, क्योंकि कॉल सीनियर नहीं मिला, 100 × 200 यानी कितना मिला, 1800, बैंक में 1800, कॉल सीनियर में 200 और 2 शेयर अलॉटमेंट में 2000 हो जाएगा। फिर हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल DR टू शेयर कैपिटल फिर से 3000, यहाँ पे भी 100 रुपये का 3 रुपये के हिसाब से नहीं मिलेगा, यानी 2700 मिलेगा, यानी बैंक अकाउंट DR कॉल सीनियर DR 300 टू शेयर फर्स्ट कॉल
3000। फिर इसके बाद सेकंड कॉल की बारी है, शेयर सेकंड कॉल डीआर टू शेयर कैपिटल 2000। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डीआर कॉल सिनेरियर 200, ठीक है, टू शेयर सेकंड कॉल 2000 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें शेयर को फॉरफीट करना है, ठीक है ना। देखिए फॉरफीचर कहीं भी हो सकता है, फॉरफीचर अलॉटमेंट के साथ भी हो सकता है, अलॉटमेंट तक ही। फर्स्ट कॉल पे भी फॉरफीचर हो सकता है और सेकंड कॉल में भी फॉरफीचर हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ठीक है। फिलहाल अभी मैं बता रहा हूँ कि पूरा शेयर हमने मांगा, पूरा कॉल हमने मांगा, मांगने के बाद हमको पैसा नहीं मिला, हमको मतलब कंपनी को पैसा नहीं मिला, तो कंपनी ने उनके शेयर को फॉरफीट कर लिया। क्या फॉरफीचर की एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ इशूड एट पार, ये देखिए। तो शेयर कैपिटल को हम हमेशा डेबिट करेंगे इन केस ऑफ फॉरफीचर, मेक इट अ पॉइंट इन योर माइंड, हमेशा शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे इन केस ऑफ फॉरफीचर। शेयर कैपिटल को डेबिट हो गया। फिर इसके बाद जहां से पैसा नहीं मिलना शुरू होता है, यानी अलॉटमेंट से, जहां से कॉल सिनेरियर शुरू हुआ, हम वहीं से क्रेडिट करते चले जाते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, टू फॉरफीचर शेयर, टू फॉरफीचर शेयर, ठीक है। अब देखिए अमाउंट कैसे जाएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। शेयर कैपिटल में वो अमाउंट जाएगा क्या, नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू जितना हमने मांगा। मैंने अभी आपसे बताया कि यहाँ पे भी शेयर को फॉरफीट कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल में भी शेयर को फॉरफीट कर सकते हैं और सेकंड कॉल में भी शेयर को फॉरफीट कर सकते हैं, कहीं भी फॉरफीट कर सकते हैं। अगर अलॉटमेंट में फॉरफीट किया तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना हो गया, 3 + 2 5 रुपीज। अगर फर्स्ट कॉल के साथ फॉरफीट किया तो 3 + 2 + 3 यानी 3 2 5 और 3 8 रुपए कॉल्ड अप वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर सेकंड कॉल के साथ फॉरफीट कर रहे हैं तो कॉल्ड अप वैल्यू 10 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। शेयर को यहाँ भी फॉरफीट किया जा सकता है, फर्स्ट कॉल में फॉरफीट किया जा सकता है और सेकंड कॉल में भी फॉरफीट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू हो गया, तो यहाँ हमने नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड कितना था, 100 इनटू कॉल्ड अप वैल्यू 10 यानी 1000 से हम डेबिट करेंगे। अब अलॉटमेंट का पैसा, अलॉटमेंट में जो नहीं मिला है कॉल इस जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर था, कितना 200, इसका कितना हो गया 300, फिर इसके बाद सेकंड कॉल का कितना हो गया 200, 1000 में से 2 + 3 + 2 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अलॉटमेंट का 200, फर्स्ट कॉल का 300, यानी 300 हमको मिल गया। किसका, एप्लीकेशन का पैसा केवल मिल गया हमको। बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे। याद रखिएगा नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर का पैसा जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड कहाँ से निकलेगा, डेबिट माइनस क्रेडिट आप कर देना सिंपली, तो वहां से निकल जाएगा। ये पैसा जो मिल गया ये ही हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे कि ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। इस कैपिटल प्रॉफिट को फ्यूचर में होने वाले कैपिटल लॉस से हम राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, शेयर कैपिटल विल मस्ट बी ऑलवेज डेबिट टू, इसको हम लिख सकते हैं इन तीनों अमाउंट को, टू कॉल्स इन एरियर, इसको कॉल्स इन एरियर भी लिखा जा सकता है, कॉल्स इन एरियर, यानी शेयर कैपिटल दिया टू कॉल्स इन एरियर, टू फॉरफीचर भी लिख सकते हैं हम। आपको जैसे सुटेबल लगता है आप वैसे करिए, ठीक है। तो जितना शेयर होल्डर का पैसा हमको नहीं मिला है उसी से हम अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल में सेकंड कॉल में मल्टीप्लाई करके हम एंट्री पास कर देंगे, क्योंकि यही कॉल्स इन एरियर में हमने डेबिट किया होगा सारी बैंक वाली एंट्रीज में, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे इन केस ऑफ इशूड एट पार, ओके। अब आइए देखते हैं कि प्रीमियम के कंडीशन में हम क्या एंट्री पास करेंगे। अगर शेयर को प्रीमियम पे इशू किया गया रहा होगा पहले से,
तो उस समय अगर पैसा नहीं मिलता है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे एंट्री पास करेंगे, उसके बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे उसी एग्जाम्पल को हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं कि देखिए 10 रुपीज़ का शेयर था, इस पे 2 रुपीज़ का प्रीमियम लेकर के हमने 12 रुपीज़ का इशू किया, ठीक है ना। जब भी प्रीमियम का होता है तो या तो एप्लीकेशन के साथ होगा, या अलॉटमेंट के साथ होगा, या फर्स्ट कॉल के साथ होगा, या सेकंड कॉल के साथ होगा। ठीक है, एप्लीकेशन हमारा 3 रुपीज़ का था, अलॉटमेंट हमारा 4 रुपीज़ का था क्योंकि इसी के साथ प्रीमियम है। इसके बाद फर्स्ट कॉल हमारा 2 रुपीज़ के साथ 2 रुपीज़ था, और सेकंड कॉल हमारा 3 रुपीज़ का था, ठीक है। इस तरीके से 12 रुपीज़ का मांगा गया, ठीक है ना। एप्लीकेशन 3 का, अलॉटमेंट 4 का, इसमें 2 रुपीज़ प्रीमियम के शामिल हैं। इसके बाद फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ का और फाइनल कॉल 3 रुपीज़ का। देखिए ये प्रीमियम पे इशू है। जब भी प्रीमियम पे शेयर इशू होगा तो इसके भी 2 कंडीशन होते हैं। पहला, व्हेन प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, ठीक, ध्यान रखिएगा, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। दूसरा, व्हेन प्रीमियम अमाउंट रिसीव, अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है। 2 कंडीशन बनती है इसमें, ठीक है। अब देखिए हमारा ये एग्जांपल है, कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किया, ठीक है, 1000 शेयर्स इशू किया इस कंपनी ने। 3 रुपीज़ का एप्लीकेशन, 4 का अलॉटमेंट, 2 का फर्स्ट कॉल एंड 3 का फाइनल कॉल। अच्छा, अब देखिए हो सकता है मिस्टर एक्स, वही फिर से एग्जांपल, मिस्टर एक्स हु हैज allotted 100 shares failed to pay the amount of allotment money, मतलब कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। अलॉटमेंट नहीं मिला मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला। अगर प्रीमियम नहीं मिला तो इस कैटेगरी में जाएगा, ठीक है ना। अगर प्रीमियम यहाँ था, ये मिल चुका, ठीक है, ये फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला तो प्रीमियम मिल गया, यानी यहाँ पे जाएगा। हमको केवल यही देखना है कि प्रीमियम का पैसा मिला या नहीं मिला, बस इसी बात पे फोकस करना है। तो आइए देखते हैं, प्रीमियम का पैसा जब नहीं मिलेगा और जब प्रीमियम का पैसा मिलेगा, ठीक। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिलेगा कहीं पे भी, चाहे एप्लीकेशन यहाँ पे होगा अलॉटमेंट में, चाहे फर्स्ट कॉल में, चाहे सेकंड कॉल में, हमेशा ड्यू के साथ एंट्री पास करेंगे, ये मैंने बताया आपको। अगर एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है तो ट्रांसफर एंट्री में दिखाया जाएगा, और अगर इन सब के साथ है तो ड्यू के साथ दिखाएंगे हम, ठीक है। पैसा नहीं मिलेगा कैसे पता चलेगा, कॉल सिनेरियो से कि इतना पैसा नहीं मिला, और अगर उस कॉल पे प्रीमियम है तो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। अगर प्रीमियम नहीं मिला, अगर प्रीमियम नहीं मिला तो शेयर कैपिटल के साथ हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DR, ध्यान रखिएगा, शेयर कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट किया जाएगा। कब? जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिलेगा। टू, इसके बाद वैसे ही एंट्री, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल, और 2 फॉरफीचर शेयर, ठीक है ना। इस तरीके से एंट्री पास होगी अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। अब यहाँ पे वही फिर नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, कहाँ पे फॉरफीट किया जा रहा है, यहाँ पे फॉरफीट किया जा रहा है, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अगर यहाँ पे फॉरफीट किया जा रहा है अलॉटमेंट पे तो कॉल्ड अप वैल्यू 5 हो जाएगी। यहाँ पे फॉरफीट किया जा रहा है तो कॉल्ड अप वैल्यू 3 + 2 यानी 7। अगर यहाँ पे फॉरफीट किया जा रहा है तो 3 + 2 + 3 यानी 10 रुपीज, ठीक है। तो सपोज करिए कि यहाँ पे फॉरफीट कर रहे हैं, यानी कि 100 × 10 यानी 1000 यहाँ हो गया।
इसके बाद अब सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू अमाउंट ऑफ प्रीमियम। क्या लिखे कॉपी में, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू अमाउंट ऑफ प्रीमियम। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने थे 100, अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना था 2, यानी 200 यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। क्यों यहाँ हम डेबिट करते हैं, ध्यान से सुनिए। जब हमने प्रीमियम पे इशू किया था तो अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री के साथ हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया था, ठीक है ना, वहां पे हमने क्रेडिट किया था। तो क्रेडिट हमने उतने पूरे शेयर से किया था जितना हमने इशू किया था। अब चूंकि यहाँ पे हम शेयर को जब फॉरफिट कर रहे हैं तो उतने शेयर का प्रीमियम क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे 100 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं तो 100 शेयर्स के प्रीमियम को भी वहां से निकाला जाएगा। तो 200 हो गया। अलॉटमेंट को हम यहाँ पे लिखेंगे अब 400, यानी 100 इंटू 400 हमको यहाँ नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम, मेक इट अ पॉइंट, इंक्लूडिंग प्रीमियम यहाँ अलॉटमेंट में जाएगा। 2 शेयर फर्स्ट कॉल हमारा हो गया 2 रुपीज का, सेकेंड कॉल हमारा हो गया 300 का, और इसके बाद 1200 में से 4 2 6 3 900 माइनस करेंगे तो हमारा 300 रुपए जो बचेगा ये हमारा अमाउंट रिसीव्ड हो गया। इस एंट्री को हम लिख सकते हैं 2 कॉल्स इन एरियर, 2 कॉल्स इन एरियर, यानी शेयर कैपिटल दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया, 2 कॉल्स इन एरियर, 2 फॉरफीचर। इस तरीके से हम यहाँ पे एंट्री पास करते हैं इसकी, ठीक है। तो अब बस इसके बाद अगर प्रीमियम पे है, प्रीमियम का पैसा अगर मिल गया है तो बिल्कुल वैसा ही अमाउंट हम वैसे ही हम एंट्री पास करेंगे जैसा हमने पार में किया है, अभी अभी पार में किया है, यानी प्रीमियम का पैसा मिल जाने पे सिंपल वैसे ही क्वेश्चन होगा जैसे पार में होता है। तो ये हम एंट्री पास करेंगे इन केस ऑफ प्रीमियम में, ठीक है। दो तरीके से प्रीमियम दो तरीके से जो है शेयर को फॉरफिट करेंगे, पहला इशूड एट पार, दूसरा इशूड एट प्रीमियम। अगर इशूड एट प्रीमियम है तो हमें क्या देखना है कि प्रीमियम का पैसा मिल गया है या नहीं मिला है। अगर नहीं मिला तो प्रीमियम को भी यहाँ डेबिट करेंगे, और अगर मिल गया है तो पार जैसा ही क्वेश्चन करेंगे, दैट्स इट, ओके। अब देखिए सबसे आखिरी एंट्री जो मैंने अभी बताया आपको कुछ देर पहले कि जो फॉरफीचर का पैसा होता है ये कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है। इस कैपिटल प्रॉफिट से फ्यूचर में होने वाले कैपिटल लॉस को हम राइट ऑफ करते हैं। तो अब राइट ऑफ कैसे करेंगे, हम जब री इशू करेंगे, ठीक है। लॉस तभी होगा जब री इशू किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि री इशू कैसे करते हैं। री इशूड फॉरफीचर शेयर, शायद आपको समझ में आ गया होगा इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि काफी बच्चे इसी में फंसते हैं, इसी में परेशान होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत ही इजी है। और इसमें आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। जितना भी मैं कॉन्सेप्चुअल सीरीज में जितने भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो सब बेसिकली केवल और केवल कॉन्सेप्ट पे हैं, और अगर आप उन कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, इस बात का आश्वासन देता हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ हम री इशू करते हैं, री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर, फॉरफीचर शेयर। हमने शेयर को फॉरफिट कर लिया, अब हमें री इशू करना है। री इशू फिर से 3 कंडीशन में, पहला पार पे, दूसरा प्रीमियम पे, और तीसरा डिस्काउंट पे। पार पे, प्रीमियम पे, और तीसरा डिस्काउंट पे, ठीक है। पार का मतलब है 10 का शेयर 10 पे इशू कर देना, प्रीमियम का मतलब है 10 से कुछ ज्यादा पे इशू करना 12 रुपीज के, डिस्काउंट का मतलब है कुछ डिस्काउंट लेकर के 9 रुपीज पे इशू करना। अगर हम पार पे इशू करते हैं तो एक सिंपल एंट्री पास होती है, बैंक अकाउंट दिया, 2 शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पे करते हैं तो बैंक अकाउंट दिया, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। अगर डिस्काउंट पे करते हैं तो बैंक अकाउंट दिया, फॉरफीचर शेयर अब यहाँ लिखा जाएगा, डिस्काउंट नहीं लिखा जाएगा। मैंने आपसे बताया वो कैपिटल प्रॉफिट है, दिस इज अ कैपिटल लॉस। उस कैपिटल प्रॉफिट से इस कैपिटल लॉस को हम राइट ऑफ करेंगे, यानी
900 100 टू शेयर कैपिटल 1000, इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ अगर होगा तो 100 इंटू 10 1000, 1000, यहाँ 100 इंटू 12 1200, 1000 और 200। इस तरीके से तीनों में से कोई एक एंट्री पास की जाएगी इन केस ऑफ री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर। अब देखिए इस कंडीशन में कोई लॉस नहीं हो रहा है, इस कंडीशन में भी कोई लॉस नहीं हो रहा है कंपनी को, लेकिन इस कंडीशन में लॉस हो रहा है। ठीक है, कितने का? 100 रुपीज का। दिस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। तो उस कैपिटल प्रॉफिट से इस कैपिटल लॉस को हम माइनस करेंगे, यानी हमारे पास वहाँ कैपिटल प्रॉफिट कितना था 300 का, 100 हमने माइनस किया तो आखिरी एंट्री, सबसे आखिरी एंट्री पास होती है फॉरफीचर शेयर डीआर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना? 200 से हम ये एंट्री पास कर देंगे। ये हमारी जाकर के यहाँ पे फॉरफीचर और री इशू की एंट्री खत्म होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉरफीचर को कर सकते हैं। एक बार फिर से आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा, और फिर भी अगर कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं, और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।